नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अलीगढ़ में खाली प्लॉट पर काम कर रहे दंपत्ति पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। पति पत्नी और बेटे को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। हमीरपुर में पक्की सड़क की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट जा रहे 450 ग्रामीणों को प्रशासन ने रात में ही रोका। बारिश के बाद सड़क निर्माण का दिया पक्का भरोसा। मथुरा में नेशनल हाईवे पर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन। उड़ीसा से तस्करी कर ले जाया जा रहा 1.25 करोड़ का 250 किलो गांजा बरामद। 5 तस्कर गिरफ्तार। पति की मारपीट से परेशान होकर चेन्नई जाने के लिए प्रयागराज स्टेशन पहुंची महिला। पुलिस ने किराया देकर पहले लखनऊ बुलाया, फिर काउंसलिंग कर भेजा घर। मेरठ में सीक्रेट हाउस नाम का ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अचानक लापता हुए 2 बच्चे। घंटों की भारी मशक्कत के बाद सुनसान ईंट भट्टे के पास से हुए बरामद। बलरामपुर में तेंदुए के खौफनाक हमले से मचा हड़कंप। बाड़े में घुसकर एक ही रात में 87 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। 14 गंभीर रूप से घायल। मथुरा में मिलावटखोरों पर प्रशासन की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। 40 लाख रुपए का नकली माल नष्ट। 43 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाकर 4 FIR दर्ज। बिजनौर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की दुखद मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। चालक एम्बुलेंस छोड़कर मौके से फरार। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली और हरियाणा के 9 ठिकानों पर की गई छापेमारी। यूपी बोर्ड ने स्कूलों की मान्यता शुल्क पर 18% GST लगाने का किया ऐलान। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई नई व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने स्कूलों की मान्यता और संबंधित शुल्क पर 18% GST लगाने का फैसला किया है। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी सूचना के मुताबिक GST जमा होने की पुष्टि के बाद ही मान्यता प्राप्त करने की संयुक्ति की जाएगी। विद्यालयों को मान्यता शुल्क राजकोष में जमा करने के बाद 18% GST बोर्ड के निर्धारित बैंक खाते में जमा करनी होगी। बिना GST भुगतान वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यूपी में बनारस से सहारनपुर तक फैला नकली दवाओं का अरबों रुपए का जाल। FSDA की कार्रवाई में 10 करोड़ से अधिक की दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का कारोबार अरबों रुपए तक पहुंच गया है। FSDA की जांच में पता चला है कि पूर्वांचल में वाराणसी और आसपास के जिलों से लेकर पश्चिम में मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर तक जाल फैला हुआ है। नामचीन कंपनियों की हूबहू पैकिंग में दवाएं बेची जा रही हैं। उत्तराखंड में एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई जहाँ डॉक्टर रेड्डीज, शिल्पा, एल्डर जैसी कंपनियों की नकली दवाएं बन रही थीं। झांसी में UPS SSC की परीक्षा 18 केंद्रों पर संपन्न। 7,224 में से 5,557 अभ्यर्थी रहे मौजूद। 1,667 अनुपस्थित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लिखित परीक्षा रविवार को झांसी जनपद के 18 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। पंजीकृत 7,224 अभ्यर्थियों में से 5,557 ने परीक्षा दी, जबकि 1,667 अनुपस्थित रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी और पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रश्नों से सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे। CCTV कैमरों से निगरानी रखी गई। सीतापुर में ज्वेलर पर हमला। 2.5 किलो चांदी और 900 रुपए नकद लूटे। डंडों से सिर पर मारकर अज्ञात बदमाश फरार। सीतापुर जिले में रविवार को शाम अज्ञात लोगों के एक समूह ने ज्वेलर रमेश निगम पर हमला कर लूटपाट की। बाबूपुर के रहने वाले रमेश रसायन में अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जननगर मोड़ और केसरीपुर के बीच 2 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 6 अज्ञात लोगों ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने डंडों से हमला किया, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 2.5 किलोग्राम चांदी और 900 रुपए नकद थे। देवरिया में छुट्टी के दिन स्कूल में घुसकर युवक ने बनाया मलबे का वीडियो। BEO ने दर्ज कराई FIR। देवरिया में छुट्टी के दिन एक युवक ने परिषदीय स्कूल में घुसकर वीडियो बनाया, जिसके बाद BEO की शिकायत पर FIR दर्ज कराई गई। 16 अगस्त रविवार को प्राथमिक विद्यालय डमर बिस्वा का ताला बंद था। युवक ने चाहर दीवार फांदकर अनधिकृत रूप से परिसर में प्रवेश किया और एक कोने में पड़े मलबे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। BEO विनयशील मिश्रा की शिकायत में कहा कि मलबा पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का था, जिसे हटाने की कार्रवाई चल रही है।
यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में पेच फंसाया, ग्राम प्रधानों को 6 महीने और प्रशासक बनाए रखने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में विस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मई 2026 में ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें 6 महीने के लिए प्रशासक बनाया गया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं, अब उन्हें 6 महीने का एक और सेवा विस्तार मिल सकता है। ओबीसी आरक्षण के लिए गठित समर्पित आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में ग्राम पंचायत वार 14 बिंदुओं पर आंकड़े जुटा रहा है। आयोग की रिपोर्ट नवंबर या दिसंबर तक आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से यूपी तक गांजा तस्करी का जाल टूटा, रायगढ़ पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने उड़ीसा से उत्तर प्रदेश तक गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह उड़ीसा से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। पुलिस इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। यूपी में 41 फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टरों पर केस दर्ज होगा। 15 साल की डिग्रियों की होगी स्क्रूटनी। 15 लाख में हुआ था रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद और यूनानी के फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कस गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की जांच में 41 डॉक्टरों की डिग्री फर्जी मिली। इन सभी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज की डिग्री लगाई थी। बोर्ड के नियंत्रक ने 41 डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर दी है। पिछले 15 साल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 14,000 से अधिक डॉक्टरों की डिग्रियों की नए सिरे से जाँच शुरू हुई है। रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का तोहफा। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। विशेष व्यवस्था के तहत महिला यात्री के साथ उनके सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड की विशेष तैनाती, चालकों की निगरानी, निजी बसों, ऑटो टैक्सी चालकों के पुलिस सत्यापन के निर्देश दिए हैं। यूपी में 332 नायाब तहसीलदार बने तहसीलदार, राजस्व आयुक्त ने जारी किए नई तैनाती के आदेश। 25 अगस्त को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य। राजस्व आयुक्त कंचन वर्मा ने 332 नायाब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नत कर नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इन्हें मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, अमरोहा, बांदा, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, रायबरेली, कुशीनगर, चित्रकूट और सिद्धार्थ नगर जिलों में भेजा गया है। कुछ अधिकारियों को यूपीडीए, मेला प्राधिकरण और विकास प्राधिकरण में तैनाती मिली है। प्रोन्नत तहसीलदारों को नए स्थान पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। यूपी के मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति पर चलेगा मुकदमा, जज को प्रभावित करने का आरोप। हाईकोर्ट ने कहा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने देवीपाटन मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ गंभीर रुख अपनाया है। आरोप है कि उन्होंने गोंदा की सिविल जज सबीना खान को लंबित भूमि विवाद में प्रभावित करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति सदर कमर हसन रिजवी ने कहा कि जज को फोन पर डाला गया कथित दबाव प्रथम दृष्टया न्यायपालिका की स्वतंत्र पर सीधा प्रहार है। मामला 1997 से लंबित एक मुकदमे से जुड़ा है। 15 जुलाई को मंडलायुक्त से जज की फोन पर बात हुई थी। यूपी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव में 2 साल की गैप की शर्त हटाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तुरंत लागू हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब 2 बच्चों के बीच 2 साल की गैप की शर्त को मैटरनिटी लीव से हटा दिया गया है। इससे पहले दूसरे बच्चे के जन्म पर 180 दिन का मातृत्व अवकाश पाने के लिए पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति के कम से कम 2 साल का समय बिताना अनिवार्य था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस नियम को अनुचित ठहराया था। अदालत ने कहा कि महज 2 साल का अंतर न होने के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। सीएम योगी का सख्त आदेश, स्कूल कॉलेजों के भ्रामक वीडियो बनाकर गलत सूचना फैलाने वालों पर दर्ज करें एफआईआर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों और कॉलेजों को लेकर भ्रामक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीएम ने मिड डे मील, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय और कक्षाओं की स्थिति की स्थलीय जाँच करने के निर्देश दिए।
यूपी के सरकारी स्कूल रसोइयों को योगी सरकार का तोहफा, 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवच, 11 रसोइयों को मंच से मिलेगा सम्मान। योगी सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को बड़ा तोहफा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए अनुभव के तहत सभी रसोइयों और उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा सहायता का सुरक्षा कवच मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से 11 रसोइयों को सम्मानित किया। उन्होंने कैशलेस चिकित्सा कार्ड, बढ़े हुए मानदेय का चेक और परिधान किट सौंपी गई। समारोह में सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, वाराणसी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव और रायबरेली की रसोइयों को सम्मानित किया गया। आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन तेज। दिल्ली की कॉनेट प्लस से लखनऊ की सड़कों तक उतरे लोग, देर रात पुलिस ने की कार्रवाई। आरक्षण के मुद्दे पर रविवार को दिल्ली से यूपी तक प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर सैकड़ों लोग जुटे। पुलिस ने देर रात दर्जनों को हिरासत में लिया। इंस्टाग्राम पर RAH नाम के पेज ने दिल्ली चलो और CP मार्च का अभियान चलाया था। लखनऊ में श्रवण मोर्चा ने गोमती नगर के 1090 चौराहों पर आधे घंटे तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संवैधानिक अछूत लिखी तख्तियां लेकर UGC रोल बैंक के नारे लगाए। कन्नौज में पुलिस की गाड़ी से टकराई कार, तलाशी में मिली 10 किलो की सोने की ईंट, नेपाल से दिल्ली तक तस्करी का खुलासा। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक सड़क हादसे ने तस्करी का बड़ा राज खोला। काबा ड्यूटी से लौट रहे पुलिस की गाड़ी की एक ब्रेजा कार से टक्कर हो गई। हादसे के बाद पुलिसकर्मी कार सवार युवक का हालचाल जानने पहुंचा, लेकिन उनकी घबराहट ने शक बढ़ा दिया। तलाशी में एक बैग में करीब 10 किलो की सोने की ईंट मिली। हिरासत में लिए गए युवकों में एक महाराजगंज का रहने वाला है और दूसरा नेपाल का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि ये सोना नेपाल से तस्करी के जरिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। CM योगी ने ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश। रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर शहरों, एक्सप्रेसवे और हाईवे पर पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, अधिक किराया वसूली, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और नशे में वाहन चलाने के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई के आदेश दिए। मालवाहक वाहनों और ट्रैक्टरों में यात्रियों की अनधिकृत परिवहन पर भी सख्ती की जाएगी। CM योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ा दी है। अब ये सुविधा 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक रहेगी। नगर विकास विभाग की 900 से अधिक बसों में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रक्षाबंधन पर CM योगी का बड़ा तोहफा। 27 अगस्त से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा उपहार दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम UPSRTC की बसों में 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस बार विशेष व्यवस्था के तहत महिला यात्री के साथ उनके सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। लखनऊ कानपुर पान मसाला फैक्ट्रियों पर FSDA का छापा। 15.70 करोड़ का मिलावटी माल जब्त। 55 इकाइयों की जांच। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने कानपुर और लखनऊ में पान मसाला फैक्ट्रियों पर बड़ा अभियान चलाया है। 52 टीमों ने 55 इकाइयों का निरीक्षण किया और 239 क्विंटल संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त किए, जिनकी कीमत 15.17 करोड़ रुपए से अधिक है। 92 नमूने जाँच के लिए भेजे गए हैं। कानपुर में राधा रानी फ्रैंक ड्रेस में एक ही परिसर में पान मसाला और तंबाकू बनता था, जिसे सील कर दिया गया है। लखनऊ में गोमती, कायम और कलश ब्रांड की फैक्ट्रियों से भी भारी मात्रा में जब्त हुआ। योगी सरकार ने EV खरीदने वालों के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। रुकी सब्सिडी का मिलेगा भुगतान। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये राशि परिवहन विभाग के बजट से खर्च की जाएगी। कुछ जिलों में लक्ष्य पूरा होने के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया रुक गई थी, जिससे कई पात्र ग्राहक परेशान थे। अब इस धनराशि से उनको रुकी हुई सब्सिडी का भुगतान किया जा सकेगा। बहराइच में साइबर ठगों ने दरोगा को 35 मिनट में 7 लाख का चूना लगाया। जन्मदिन पर लगा बड़ा झटका। बहराइच के गोमती नगर थाने में तैनात दरोगा संजीव कुमार सिंह को उनके जन्मदिन पर साइबर ठगों ने निशाना बनाया। महज 35 मिनट में उनके 3 बैंक खातों से करीब 6.93 लाख रुपए उड़ा दिए। दरोगा का कहना है कि ना तो उन्होंने कोई संदिग्ध ऐप डाउनलोड किया और ना ही किसी को OTP बताया। बैंक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के बावजूद रकम होल्ड नहीं हो सकी। मामले में गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कर साइबर सेल जांच में जुटा है।
त्योहारी सीजन में यूपी में चीनी 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। खुदरा भाव 52 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले चीनी की कीमतों में भारी उछाल आया है। खुदरा बाजार में चीनी 52 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो 80 साल का रिकॉर्ड है। गोरखपुर में चीनी 63 से 65 रुपए, वाराणसी में 65 से 70 रुपए और मुजफ्फरनगर में 65 रुपए किलो बिक रही है। पिछले 20 दिनों में करीब 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। प्रशासन ने जमाखोरी रोकने के लिए कई जिलों में छापेमारी की है। यूपी के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिका की सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज। 12वीं पास स्थानीय महिलाएं 7 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिका के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में झांसी जिले के लिए 223 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके अलावा भी बागपत, कन्नौज, इटावा और अम्बेडकर नगर जैसे जिलों में अलग अलग पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। आवेदन करने वाली महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि महिला उम्मीदवार उसी वार्ड या ग्राम समाज की स्थायी निवासी होनी चाहिए जहाँ के लिए आवेदन कर रही है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट पर आधारित होगी, यानी कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें उम्मीदवार को कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। योग्य और इच्छुक महिलाएं विभागीय पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकती हैं। यूपी वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई। 1500 रुपए की मासिक पेंशन लगातार पाने के लिए आधार प्रमाणीकरण हुआ अनिवार्य। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में इजाफा कर दिया है। अब समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली वृद्धावस्था निराश्रित महिला और दिव्यांग पेंशन के पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपए की जगह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। लेकिन ध्यान दें, इस बढ़ी हुई पेंशन का लगातार लाभ पाने के लिए सरकार ने लाभार्थियों को अपना KYC पूरा करना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। स्पष्ट है कि जो पेंशन धारक अपना आधार प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे, उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। लाभार्थी पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और आधार की मदद से खुद ही अपना KYC पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन करने में परेशानी आ रही है तो नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी इसे पूरा करवा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा बिना किसी रुकावट पाने के लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में 1308 पदों पर वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती शुरू। 14 सितंबर 2026 से होंगे ऑनलाइन आवेदन। 5 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म। दोस्तों, हमारी अगली खबर उन युवाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुपालन विभाग के तहत वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है। जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे 5 अक्टूबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकेंगे। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को जीव विज्ञान विषय से 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटनरी फार्मेसी में डिप्लोमा और यूपी वेटनरी काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को सरकारी नियम अनुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 25 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। जो भी उम्मीदवार योग्य है वे 14 सितंबर से UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय सीमा के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में आने की उम्मीद। KYC पूरा न होने पर रुक सकता है योजना का पैसा। किसानों से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24वीं किस्त का पैसा अक्टूबर 2026 में किसानों के बैंक खातों में भेजे जाने की उम्मीद है। योजना के 4 महीने के चक्र के अनुसार 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी, जिससे देश भर के करीब 9.44 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। इस योजना के तहत
किसानों को हर साल 6,000 रुपए की 3 बराबर किस्तें दी जाती हैं। हालांकि अगली किस्त का पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा और पात्रता जानने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। किसान इसे घर बैठे पीएम किसान पोर्टल पर जाकर OTP के जरिए कर सकते हैं या पीएम किसान गो मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय होना चाहिए। किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जरूर जांच लें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।